किस तरह ज़हीरा अंदोज़ी की जाती है, सट्टेबाजी की जाती है और कैसे कैसे चीनी जो है वो ज़हीरा करके उसको फिर बाद में मार्केट में लाकर महंगे दामों बेचा जाता है। काफ़ी जो ऐसी मिलें हैं कि जिनको ऑन करने वाले हमारे हुक्मरान बनते हैं, उनका सबसे ज़्यादा हाथ होता है। जो चीनी वगैरह महंगी होती है, खाने पीने की अशिया महंगी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं HM न्यूज़। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना जिस वक्त आता है, पूरी दुनिया के ताजर जो हैं वो इस महीने के अंदर अपने लोगों को रिलीफ़ फराहम करते हैं, ख़ासकर जो मुसलमान ममालिक हैं। हम देखते हैं सऊदी अरब हो गया और भी तुर्की वगैरह जो बड़े ममालिक हैं इस्लामी, वो अपने लोग, उनके जो ताजर हैं वो अपने लोगों को रिलीफ़ फराहम करते हैं। अशियाए ज़रूरिया जो हैं वो सस्ती भी होती हैं, मार्केट में अवेलेबल होती हैं और अच्छे दामों पर बिकती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन ख़ुद ताजर रहनुमाओं का ये कहना होता है कि हम पूरा साल इतनी तजारत नहीं करते, इतना पैसा नहीं बनाते जितना हम रमज़ान मुबारक के महीने में बनाते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि चंद अरसा कबल एक शुगर स्कैंडल सामने आया था कि जिसमें यह कहा गया था कि जो ज़हीरा अंदोज़ हैं वो चीनी महंगी करने के पीछे उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। इन दिनों नाज़रीन आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक वफाकी वज़ीर ने यह इंकशाफ किया था कि कुछ ज़हीरा अंदोज़ हैं कि जो हमें ये कह रहे थे कि हम अभी चीनी को ज़हीरा करेंगे और आगे रमज़ान मुबारक में हम इसको महंगे दामों बेचेंगे। जिसके बाद उनका ये कहना था कि हमने छापे वगैरह मारे और काफ़ी लोगों को हमने गिरफ़्तार किया इस हवाले से। तो उसके अंदर नाज़रीन लाहौर से एक सट्टेबाज गिरफ़्तार हुआ, खुरम उर्फ दवाई जिसका नाम है। उसने ये इंकशाफ किया कि जो सट्टेबाज हैं, ज़हीरा अंदोज़ हैं, उनका बहुत ज़्यादा असर रसूख है तजारत के ऊपर। वो 1 किलो चीनी भी असल डीलरों तक पहुँचने नहीं देते। नाज़रीन, उसने जो मज़ीद इंकशाफात किए हैं उनमें यह है कि जो सट्टेबाजी है या ज़हीरा अंदोज़ी है, उसमें जो सबसे ज़्यादा हाथ है वो एक पंजाब शुगर मिल्स के साबिक सदर हैं उनका और नवाज शरीफ फैमिली की जो शुगर मिले हैं उनका ज़्यादा हाथ है। मज़ीद उसने ये भी कहा कि जहांगीर तरीन का भी इसके अंदर उन काफ़ी रवाबत हैं ज़हीरा अंदोज़ों के साथ। उसके बाद नाज़रीन उसने मज़ीद ये बताया कि मैं तमाम नेटवर्क को बखूबी जानता हूँ कि किस तरह ज़हीरा अंदोज़ी की जाती है, सट्टेबाजी की जाती है और कैसे कैसे चीनी जो है वो ज़हीरा करके उसको फिर बाद में मार्केट में लाकर महंगे दामों बेचा जाता है। आपको याद होगा नाज़रीन कि जिस वक्त पाकिस्तान में चीनी महंगी हुई थी पिछले साल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक कमेटी तश्कील दी थी कि तहकीकात की जाए कि चीनी क्यों महंगी हुई है। तो जो रिपोर्ट लीक हो गई थी, खासकर उन्होंने जमा नहीं कराई थी, जो रिपोर्ट लीक्स हुई थी उस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया था कि वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के भाई जहांगीर तरीन और मोनस सलाही और शरीफ बरदरान की मिलों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जो चीनी महंगी हुई है। तो बाद में फिर जिस अफसर पे शक था कि इसकी वजह से ये रिपोर्ट लीक हुई है उसको भी बरतरफ कर दिया गया था। लेकिन नाज़रीन हालात ये हैं कि वफाकी वज़ीर हैं जहांगीर तरीन, आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। उसके अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब हो गए, इनकी जो मिलें हैं, इनका जो ख़ानदान जिसको ऑन कर रहा है, काफ़ी जो ऐसी मिलें हैं कि जिनको ऑन करने वाले हमारे हुक्मरान बनते हैं, उनका सबसे ज़्यादा हाथ होता है। जो चीनी वगैरह महंगी होती है, खाने पीने की अशिया महंगी होती हैं, आटा महंगा हुआ था, गंदम जिस वक्त आपको पता है नाज़रीन ज़हीरा कर ली गई थी और गंदम का काफ़ी बहरान, पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाले बड़े ममालिक में शुमार होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी गंदम की कमी हो गई थी। क्यों? क्योंकि ज़हीरा अंदोज़ों ने ज़हीरा कर लिया था। तो आगे फिर रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो इस दफ़ा भी जो है वो इंकशाफात ये सामने आए हैं कि चीनी मज़ीद महंगी की जाएगी और हुई भी है। हमने देखा है कि 115 रुपये किलो तक भी चीनी बिक रही है, किसी किसी जगह पर 100 तो क्रॉस कर चुकी है, किसी जगह पर 105, किसी जगह पर 110, किसी जगह पर 115 तक बिक रही है। अब ये इमरान खान साहब के ऊपर है कि वो इसको किस तरह कंट्रोल करते हैं और चीनी की जो कीमतें हैं उसको वापस 75-80 रुपये तक लाते हैं या नहीं। तो ये इमरान खान साहब के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि रमज़ान मुबारक से पहले वो अवाम को इस हवाले से रिलीफ दे सकेंगे या नहीं।